सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का फातह लश्कर अंताकिया छोड़कर हलब की तरफ वापस जा रहा था। कुछ लोगों के ख्याल में सुल्तान आदल ने अंताकिया पर कब्जा न करके एक सियासी गलती की थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दमिश्क के हाकिम अमीर मजीरुद्दीन ने सुलहनामा चाक कर दिया था और अब वो यरूशलेम के बादशाह बालडोन से साबस कर रहा था। यह खबर सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अंताकिया छोड़ दिया और अपने दारुल सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी एक आला ज़रफ़ हुक्मरान था। इनकी जिंदगी का मकसद तसीह सल्तनत के बजाय इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन था। यही वजह थी कि सुल्तान आदल ने एक बार दमिश्क पर कब्जा करके चंद शराइत के साथ दमिश्क की हुकूमत वजीर आजम अमीर मोइनुद्दीन को वापस कर दी थी, क्योंकि वह एक इस्लाम दोस्त और लायक मुंतजिम था। लेकिन अमीर मोइनुद्दीन के मरते ही अमीर मजीरुद्दीन ने दोबारा दमिश्क का इंतजाम संभाल लिया। यरूशलेम के शहंशाह बालडोन सालिस ने अमीर मोइनुद्दीन की मौत से भरपूर फायदा उठाया और एक इंतहाई सीनो जमील दोशीज़ा हिलना अमीर मजीरुद्दीन की खिदमत के लिए दमिश्क भेज दी। अमीर मजीरुद्दीन फितरतन उबाश हुक्मरान था। ईसाई दोशीज़ा हिलना को देखते ही अपने होशोवास खो बैठा। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। नतीजतन अमीर मजीरुद्दीन हेलना के दिलकश कदुखाल में ऐसा खोया कि इसे अपने गर्दोपेश की भी खबर नहीं रही। हिलना अपने साथ बेहतरीन यूरोपीय शराबों का बहुत ज्यादा जखीरा लेकर दमिश्क पहुंची थी। यही ईसाई हुक्मरानों का पुराना हरबा था कि वो अपनी कौम की सीन तरीन लड़कियां भेजकर मुसलमान फरमारवाओं को दामे हवस में असीर किया करते थे। फिर जब इनके चट्टान जैसे मजबूत असाब पिघल कर मोम हो जाते थे तो ईसाई हुक्मरान इनकी रियासतों पर कब्जा किया करते थे या फिर इन्हें अपना आलाकार बनाकर एक कठपुतली की तरह नचाते थे। हेलना के बेपनाह हसीन और शातराना चालों ने चंद ही रोज में अमीर मजीरुद्दीन के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर इसी के कहने पर शहंशाह यरूशलेम ने चंद और खूबसूरत ईसाई लड़कियां दमिश्क भेज दी। हेलना के मंसूबे के मुताबिक ये लड़कियां दमिश्क के फौजी सलारों की खलवतों में भेज दी गई। अब मैदान जंग में फौजी मशकों और रक्स शमशीर की बजाय बंद कमरे में रक्स सराही और जाम शुरू हो गया और ईसाई लड़कियां साकी गिरी के फराइज अंजाम देने लगी। दमिश्क के वो फौजी सलार जिनके आनी हाथ कमाने तोड़ दिया करते थे, शराब और शबाब के असर से इतने कमजोर हो गए कि वो बामुश्किल ईसाई नाजरीनों के रेशमी आंचल का बोझ उठा सकते थे। फिर एक दिन शाह यरूशलेम बालडोन सालिस और वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन के दरमियान एक खुफिया माहिदा तय पाया। इस माहिदे की सिर्फ दो बुनियादी शिक्कें थी। पहली ये कि दमिश्क और यरूशलेम की हुकूमतें एक दूसरे की हलीफ और वफादार रहेंगी। एक पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा और दूसरी ये कि हुकूमत दमिश्क यरूशलेम को खराज अदा करेगी। बाज मौरखीन ने माहिदे की दूसरी शर्त का इनकार किया है, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अमीर मजीरुद्दीन और शाह यरूशलेम बालडोन सालिस खुफिया तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए थे। सुल्तान आदल ने इन इत्तलात की तस्दीक के लिए एक अजीब हिकमत अमली इख्तियार की। असदुद्दीन शेरा को की क़यादत में 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल सवारती वफद दमिश्क पर रवाना किया। यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन भी बतौर नायब इसके हमरा था। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वफद दमिश्क के नवाब में पहुंचा तो असदुद्दीन शेरा को का ख्याल था कि अमीर मजीरुद्दीन के सरहदी सिपाही इसके शाया निशान इस्तकबाल करेंगे, मगर दमिश्क के फारसी फौजी दस्ते ने असदुद्दीन शेरा को का इस्तकबाल करने के बजाय इंतहाई बेरुखी का मुजाहरा करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपह सलार को आगे बढ़ने से रोक दिया। असदुद्दीन शेरा को ये तर्ज अमल नागवार गुजरा, मगर इसने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन को ये पैगाम भेजा
मैं सुल्तान आदल के हुक्म पर एक स्वार्थी वफद के हमरा यहाँ पहुंचा हूँ और हाकिम दमिश्क से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। फिर जब दमिश्क का एक फौजी अफसर इस दरख्वास्त का जवाब लेकर वापस आया तो जोशे जज़ब से असदुद्दीन शेराको का चेहरा सुर्ख हो गया। वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन ने सफारती वफद के कायद को मुखातब करते हुए कहा था, मेरे इलाके की हदूद से फौरन निकल जाओ और अगर मुझसे मुलाकात ही करना चाहते हो तो फिर शमशीरें और नेज़े ही तुमसे मुलाकात करेंगे। अमीर मजीरुद्दीन का तहकीर अमीर जवाब सुनकर असदुद्दीन शेरा को चंद लम्हों के लिए जज्बात से मगलूब हो गया और उसने सोचा कि ये मुलाकात इसी वक्त हो जाए, मगर शेर को जंग की इजाजत नहीं थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत गजब पर काबू पाया। इस कश्मकश में असदुद्दीन शेरा को का जिस्म कांपने लगा, मगर वो अपनी जुबान पर काबू न रख सका। इसने जवाब लाने वाले फौजी अफसर को मुखातब करते हुए कहा, जिस शख्स को सुल्तान आदल ने पनाह दी उसे ये लहजा जेब नहीं देता। अपने अमीर को बता देना कि इसके अल्फाज की गूंज दरबार सुल्तानी तक पहुंच गई है और उससे ये मुलाकात मुझ पर कर्ज है। एक गैरतमंद मोहम्मद अपने जिस्मो जान पर किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। यह कहकर असदुद्दीन शेरा को वापस चला गया और दमिश्क से 40 मील के फासले पर खैमा जन हो गया। फिर इसने अमीर मजीरुद्दीन की इंतहाई गुस्ताखाना और जिल्लत अमेज हरकत की सारी तफसीलात लिख कर अपने भतीजे यूसुफ के सुपुर्द की और इंतहाई राजदाना लहजे में कहा, मेरा ये खत सुल्तान आदल की खिदमत में पेश करो, मगर किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ क्यों आए थे। यूसुफ अपनी चचा का खत लेकर बरक रफ्तारी के साथ हलब की तरफ बढ़ा और फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में असदुद्दीन शेराको का खत लेकर हाजिर हुआ। सुल्तान आदल अपनी निजी जिंदगी में बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। खिदमतगारों और अमीरों की बड़ी बड़ी कथाओं से चशमपोशी कर लिया करते थे, मगर हुकूक अल्लाह और हुकूक बाद के मामले में इंतहाई जज्बाती और सख्त गिर थे। असदुद्दीन शेराको का खत पढ़कर इस कदर गजबनाक हुए कि अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और शमशीर खींच ली। फिर दमिश्क की तरफ मुंह करके कहने लगे, बेशक अब हमारी शमशीरें ही इससे मुलाकात करेंगी। हक के ताला मेरी इस गलती को माफ फरमाए कि मैंने इस इंसान पर एतबार किया। फिर दूसरे दिन ही नमाज फजर के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक लश्कर जरार लेकर हलब से दमिश्क की तरफ बढ़े। यूसुफ भी सुल्तान आदल की हमरा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हलब से ये फैसला करके चले थे कि अब अमीर मजीरुद्दीन से कोई सफारती गुफ्तो शनीद नहीं होगी और किसी ताखीर के बगैर दमिश्क की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मगर असदुद्दीन शेराको से मुलाकात करने के बाद सुल्तान आदल ने वाली दमिश्क अमीर मजीरुद्दीन के नाम एक तफसीली खत तहरीर किया। आगाज का अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहीम है और उसी के फजलो करम से मुसलमान हूँ और उसी ने मुझे लाखों मुसलमानों की जानों का अमीन बनाया है। अगर जा तुम ऐद शिकनी जैसे गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हो, लेकिन मैं तमाम हुज्जत के तौर पर वाज़ेह करता हूँ कि मुझे किसी मुसलमान रियासत से दुश्मनी नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करना है और उम्मत मुसलमान को इनके वहशियाना मजालम से निजात दिलाना है। अगर मैं जमीन का बोखा होता तो अपना माजी याद करो, जब मेरे लश्कर ने दमिश्क के एक गोशे पर कब्जा कर लिया था, फिर भी मैंने सुलह को तरजीह दी और तुम्हारा ताजो तक इसी हालत में छोड़कर शाम चला गया। अगर मेरे दिल में हर सोहबत का जज्बा मौजूद होता तो तुम्हारी दस्तारों कला की दजियां उड़ चुकी होती, तुम्हारे शाने गर्दन के बोझ से हल्के हो चुके होते और तुम्हारी हड्डियां कब्र की गहराई में गल सड़कर हम रंग खाक हो चुकी होती। कोई फाते किसी मफतू को जिंदा आजाद नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने इस्लामी रवादारी से काम लेते हुए तुम्हारी सारी गुस्ताखियां माफ की और तुम्हारी जमीन वापस करके खाली हाथ लौट गया। ये सब कुछ इसलिए था कि तुम
अपने तमाम गुनाहों से ताइब होकर इस्लाम की खिदमत कर सको। मगर अब मैंने सुना है कि तुम इस्लामी रियासतों के खिलाफ शाह यरूशलेम बाल्डून सालिस और दूसरे ईसाई हुक्मरानों से साजबाज कर रहे हो। अगर ये इल्जाम है तो नफ्से नफीस मेरे खेमे में आकर इसे गलत साबित करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मनान इस्लाम के साथ रखा जाता है। मेरी तलवार दुश्मनान इस्लाम के कताल के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इससे किसी कलमा गो के खून का एक कतरा भी टपके। फिर जब कासद हमीदुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जगी का खत लेकर वाली दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो असदुद्दीन शेरा को ने बसद एहतराम अर्ज किया, सुल्तान आदल, मेरे लिए वो लम्हा बड़ा असियतनाक होगा जब अमीर मजीरुद्दीन आपकी रवादारी का मजाक उड़ाएगा। मेरे ख्याल में वो नाकाबिले इस्लाह है। हमें अल्लाह के रास्ते में हर अजियत बर्दाश्त करनी होगी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने अपने सिपह सलार को इंतहाई नरम लहजे में समझाते हुए कहा, दुआ करो कि इसकी नीयत बदल जाए। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दा वो लम्हा होगा जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के खिलाफ उठेंगी। फिर वो संगीन और अजियतनाक लम्हा आ पहुंचा जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का खत सुनकर अमीर मजीरुद्दीन इस कदर बरहम हुआ कि जोश जज्बात में तख्त से नीचे उतर आया और सुल्तान के कासद से खत छीनकर इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। कासद अपने अमीर के मकतूब की यह तहकीर बर्दाश्त ना कर सका और उसने झुककर फर्श पर बड़े पड़े हुए खत के टुकड़ों को उठाना चाहा, लेकिन वाली दमिश्क ने इसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर मारी। कासद इसके लिए तैयार नहीं था। मजीरुद्दीन की ठोकर पड़ते ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और दरबार के फर्श पर गिर पड़ा। इसके माथे और होंठों से खून जारी हो गया। अपने सुल्तान को बता देना, यही उसके खत का जवाब है। वाली दमिश्क ने चीख कर कहा। कासद हमीदुद्दीन उठा। तमाम दरबार पर गहरा सुकूत तारी था। बाज होशमंद उमरा को सफीर शाम के साथ वाली दमिश्क का ये नाशाइस्ता सलूक पसंद नहीं आया था, मगर वो मजबूर थे और उनके होंठों पर मोहरें लगी हुई थीं। कासद हमीदुद्दीन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। नतीजतन इसका पूरा हाथ खून से रंगीन हो गया था। हमीदुद्दीन चंद लम्हों तक अपने हाथों को देखता रहा, फिर नहायत बेबाकाना लहजे में अमीर मजीरुद्दीन से मुखातिब हुआ। वाली दमिश्क का यह तर्ज अमल मर्दों के शायान शान नहीं था। मैं सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का सफीर हूँ और ये ठोकर मेरे मुंह पर नहीं, सुल्तान आजल के चेहरे मुबारक पर मारी गई है। यह कहकर कासद हमीदुद्दीन तेजी से मुड़ा और फिर इसने दरवाजे से निकलते वक्त अपने खून आलूद हाथ दीवार पर रख दिया। मीर मजीरुद्दीन और दूसरे हाजरीन दरबार सफीर शाम के इस अमल को हैरत से देख रहे थे। कासद हमीदुद्दीन कुछ देर तक इसी हालत में खड़ा रहा, फिर इसने अपना खून आलूद हाथ उठा लिया। दीवार पर इसके हाथ का पूरा नक्श उभर आया था। मैं अपने खून का निशान छोड़े जा रहा हूँ, बाकी अल्लाह जानता है कि वो उस खून का हिसाब किस तरह लेगा। यह कहकर सफीर शाम में दरबारो दमिश्क से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।